नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में हमारी जो टीम है पहुंचती है, हर एक विधानसभा को कवर करते हैं, जनता की राय लेते हैं, मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि जहन में क्या चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं सभी यही दावा कर रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सियासत में अव्वल नंबर दर्जे पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन जनता किसके साथ है ये तय कर पाना बेहद ही मुश्किल है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये आजमगढ़ है और विधानसभा मुबारकपुर है। ये लोग मौजूद हैं और गले में हरा दुपट्टा बयां कर रहा है कि ये आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं। छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है कि आज आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी जो है वो मुबारकपुर आए थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो अखिलेश पर जो है हमलावर थे। अब जो लोग उनको सुन रहे थे उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात। सबसे पहले तो बधाई है कि आप जिला अध्यक्ष बन गए। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से मैंने उस वक्त आपने कवर किया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सवाल आप बड़े तीखे और तेज़ पूछते हैं। और अभी दूसरी मुलाकात, उस वक्त मैं ज़िला प्रवक्ता था, आज मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ नदीम आरिफ। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपका शुक्रिया। नदीम आरिफ जी, कम सीटों पर आप मैदान में उतरे हैं, आरोप लगते हैं, हम आरोप पे नहीं बात करेंगे। अब तो पश्चिम भी चुनाव हो गया है, पूर्वांचल की तैयारी है, पूर्वांचल में भी अब आखिरी सीट बचा है, यानी आखिरी जो है फेस बचा है। अब इसमें कितने की तैयारी है भाई साहब? आजमगढ़ जब आपका कारवा आजमगढ़ आ गया है, अवैसी साहब यहाँ आजमगढ़ में हैं और आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ अब की बार लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे दिया। आज अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बहन जी, तमाम लोग घुटने टेके पड़े हैं आजमगढ़ में। तो इसका मतलब है कि सीधी लड़ाई हमारी, सीधी लड़ाई हमसे है, जो भी लड़ रहा हो। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये अखिलेश यादव का गढ़ है भाई साहब, कहाँ हैं आप? अखिलेश यादव का गढ़ अगर होता तो ये चुनाव आजमगढ़ से लड़ते करहल न भागते। ये अवैसी का गढ़ है, ये शौकत मौली हमारे प्रदेश अध्यक्ष का गढ़ है, ये हमारा गढ़ है, नदीम आरिफ का गढ़ है। और इस बात का अंदाज़ा चुनाव के बाद 10 तारीख को पता चल जाएगा कि अखिलेश का गढ़ गया, खत्म कहानी। सवाल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ से पूछें, वो अखिलेश यादव से हर बार सवाल क्यों पूछते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। असल वजह क्या है कि हम माइनॉरिटी के मुद्दों को उछाल रहे हैं कि सच्चर कमेटी, कुंटू कमेटी, रंगराथन कमेटी की तमाम रिपोर्टें ये बता रही कि हम दलित से बदतर हैं और माइनॉरिटी 76% तक वोट अखिलेश यादव को देता है, यानी सपा को दिया है। तो जाहिर सी बात है जिसको हम दिए सवाल उसी से पूछेंगे। हमने न कभी आदित्यनाथ योगी को वोट दिया है, न उनसे सवाल पूछेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं 1 साल पहले से कह रहा हूं कि जब हम लड़ाई में उतरेंगे तो बाबा तो गायब हो गए। अब भाजपा तो अब की बार लड़ाई से बाहर है। हमारी लड़ाई सीधी अपने हुकूक के लिए है और मुसलमानों ने जिसको आज तक वोट दिया है, सवाल और गिरबान तो उसी के साथ जाएंगे। तो बैरिस्टर साहब जो पूछ रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जिनको हम वोट देते आए हैं, उन्होंने हमारी स्थिति दलित से बदतर कैसे होने दिया, इसी बात का सवाल है। बस आपके पास आएंगे, आपसे भी सवाल। मुसलमान आखिर आपको क्यों चाहे भाई? उस मुसलमान आपको वोट क्यों करे? मुसलमान हमको इसलिए वोट करे कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, बैरिस्टर साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं। संविधान, जब मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून पास होता है संसद में, बैरिस्टर साहब अकेले नेता हैं जो खड़े होकर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। खाली असदुद्दीन अवैसी को ही देखोगे तो दिखेंगे ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप देखिए, आप अपनी आँख खोले, नहीं दिखता है। जब सीएए वो हुआ तो बीजेपी के साथ सपा खड़ी थी, जब मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया गया तो सपा और बसपा दोनों बीजेपी के साथ खड़े हुए थे। लेकिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन तो समाजवादी भी दे रहे थे, बीएसपी के लोग नहीं दिखे? कहीं नहीं दिखे समाजवादी, और वो कहीं नहीं दिखे हैं। सड़कों पे कहना एक अलग बात होती है, जब आपको मौका मिलता है संसद में बोलने का तो आप चुप क्यों होते हैं उस बात पे? कौन चुप होता है? अखिलेश यादव जी को चुप रहे। आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं अभी तक आवाज उठाई? धरना तो दिया और क्या करें, न्यायालय के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। कौन सा धरना दिया है? जब हमारे सांसद साहब ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, पूरी टीम पहुंच गई घर। जब तक जेल में थे अभी सोए हुए थे अखिलेश जी, पता ही नहीं था उनका।
यही सवाल हम नदीम आरिफ से पूछ लेते हैं। आप अधिवक्ता भी हैं शायद, जी, है ना? जी, बिल्कुल। तो एक बात बताइए, न्यायालय का काम जो है न्यायालय के अंदर होगा कि धरना देकर होगा? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिसको समाजवादी पार्टी मगरू मानती है, लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आस्था के नाम पे फैसले दे सकती है, तो अगर ये पार्टी, इनके पास छात्र संघ आज इतना सब 10-50 लाख की रथ, अगर इन लोगों ने सड़कों पे सरकार पे दबाव बनाया होता, जैसे किसानों ने अपने सरकार का दबाव बनाया तो संसद में पारित कानून वापिस हुए, तो अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने सड़कों पे दबाव बनाया होता तो आज आजम खान अंदर ना होते। मैं आज ये एक बहुत बड़ी बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी एक तरफा बात पूछना चाहता हूँ कि आजम खान क्यों जेल में चले गए, मुख्तार अंसारी पे दबाव हो गया, अतीक खान पे बुलडोजर चल गया, भाई शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी पे तो माफिया है भाई मुख्तार अंसारी। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि जो ये रिवर फ्रंट का केस अखिलेश यादव पे 16,000 करोड़ का मामला चल रहा है, शिवपाल यादव जी पे आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा है, मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा है, प्रतीक यादव पे खनन का मामला चल रहा है, एक मंत्री उनका जेल में है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब क्या है कि इनकी बहू आशीर्वाद लेके योगी बाबा घर में, अखिलेश यादव योगीनाथ बाबा चले जाते मिलने के लिए, मुलायम सिंह यादव संसद में खड़े होकर आजमगढ़ के सांसद होने के बाद कहते मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना दिखा। ये सरेंडर है। इन्होंने आजम खान को बलि का बकरा बनाया और अपना खुद सेफ है। कानून इनके ऊपर क्यों नहीं लगता? कहाँ न्यायालय? सम्मान आती है, अरेस्ट नहीं होते, सरकार दबाव बनाती है। अगर विपक्ष में है तो आप संसद में है, आप विधानसभा में, कितनी बार आजम खान के लिए सड़क पे आपने प्रदर्शन किया, आपने कितनी मर्तबा विधानसभा में बातें उठाई कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से है, आप संसद में कितनी बार आजम खान पे बोले, ये बात माने रखती है।